नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क की है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास सभी मंथ के लिए अवेलेबल है। जिस मंथ में आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए इस क्लास को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से 15 से 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अच्छे से क्लास करके अपना 15 से 20 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी दोस्तों आप लोग को एग्जाम देने वाले हैं, सभी बच्चों के पास इस क्लास को फॉरवर्ड कर दीजिए। क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए। इससे आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग 100 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट दिया करिए। इसमें से पूरा कोशिश करिए आप लोग 75 प्लस या 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही हो। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के रूप में पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताया करिए। इससे आप लोग का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम में अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाले हैं, आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, इम्प्रेस का भी गूगल पर टेस्ट दिया करिए। क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर, इम्प्रेस तीनों से मिला करके 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग के ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पेपर होता है ट्रिपल सी एग्जाम्स का, वो ट्रिपल सी का जो पेपर होता है सेट सभी का अलग होता है। तो किसी में 30 क्वेश्चन आता है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45 तक भी चले जाते हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रू फॉल्स भी आप लोग को 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मिलता है। तो आज की जो क्लास है लिब्रे ऑफिस कैल्क की, इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+F1 का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब का फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्ट की होती है Ctrl+1 होता है। ठीक है, Ctrl+F1 नहीं होता है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करके इसलिए आते हैं, यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेट लिखा है तो F का मतलब हो गया Ctrl+F1 या F दे देगा तो Ctrl+F पर ट्रिक करके चले आते हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाता है। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+1 का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपको किस मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करना होता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे, आप तो को सेल लिखा रहता है, सेल के आगे Ctrl+1 लिखा रहता है, उसको क्लिक करते हैं आपको फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक दस्तावेज में अधिकतम कितनी सीट बनाई जा सकती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। 32,000 आप सीट बना सकते हैं। ठीक है, अगर अभी लिब्रे ऑफिस जब से अपडेट हुआ है तो आपको सीट की जनसंख्याएं बढ़ा दी गई है। उससे पहले आप लोग का 10,000 थी। अगर आप लोग के एग्जाम में 32,000 ऑप्शन में नहीं लिखा होता है तो आपको 10,000 पर क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन में लिखा है, 10,000 भी लिखा है और 32,000 भी लिखा है, तो वहां पर आप लोग को 32 पर क्लिक करना है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है तो सीटों की संख्या बढ़ाकर 10,000 से 32,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान थोड़ा रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है, आप लोग का डिफॉल्ट रूप से एक सीट होता है। जब आप लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क को, तो आपको लेफ्ट साइड में सीट 1 लिखा रहता है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? सीट 1 लिखा रहता है। अगर उससे आप एक्स्ट्रा सीट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्लस का आइकन बना रहता है, इस पर क्लिक करके आप जितना भी सीट लेना चाहते हो उतना आपको सीट मिलता जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट 1 सीट होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। कई कई ऑप्शन में 3 भी लिखता है, 2 लिखता है, 1 लिखता है, तो आपको डायरेक्ट 1 पर क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेनू होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, 11 मेनू होता है। बहुत से बच्चे 9 बताते हैं, 10 बताते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ना तो 9 होता है, ना होता 10 होता है, ये आप लोग के 11 मेनू होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के लास्ट मेनू का नाम क्या होता है? तो आपको बताना है कि हेल्प मेनू होता है। ठीक है, तो आप लोग पूरे 11 मेनू का नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बीच में भी पूछ सकता है, बताइए कि 5वें नंबर पे या 7वें नंबर पर कौन सा मेनू पाए जाते हैं। इस तरह भी ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग मेनू अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्ट की क्या दबाते हैं? यानी कि आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलना है तो आप कीबोर्ड पर कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे ज्यादा मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है तो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से एग्जिस्ट होने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? एग्जिस्ट के लिए आगे आपका ई लगा रहता है। ठीक है, अभी में क्या करते हैं, ऑप्शन में देता है कंट्रोल प्लस ई, तो उस पर क्लिक कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। कई बार तो बी भी दे देता है, तो बी से का मतलब बच्चे समझते हैं बाहर निकलने के लिए, कंट्रोल प्लस बी हो गया, तो ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर इम्प्रेस से एग्जिस्ट होने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस क्यू होता है। और ये किस मेनू के अंदर मिलता है? तो आपको फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, सबसे नीचे लिखा रहता है एग्जिस्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो भी लिखा रहता है वहां पर कंट्रोल प्लस क्यू का शॉर्ट की लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, .ods होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, अगर आपसे राइटर का पूछता है तो .odt होता है राइटर के लिए, इसे आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम में किसी ना किसी बच्चे के क्वेश्चन जरूर मिलेगा ये। और इम्प्रेस के लिए .odp होता है, इम्प्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको होता है .html, तो html के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और html का फुल फॉर्म ट्रिपल सी के एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर फुल फॉर्म है। और html का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये चारों एक्सटेंशन का आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये आपको तीनों जरूर 100% आप लोग एग्जाम में मिलेगा किसी ना किसी बच्चे के पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कई श्रेणियों में डेटा की तुलना करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल सबसे अच्छा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस F2 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अब ये किस मेनू मिलता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शन इंसर्ट करने के लिए आपको कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसर्ट मेनू से 2-3 को शॉर्ट की पूछी जाती है इंपॉर्टेंट। पहला शॉर्ट की पूछी जाती है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपर लिंक लगाने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस के होता है हाइपर लिंक के लिए।
ये आपको राइटर में सेम मिलेगा, कैल्क में भी मिलेगा, इम्प्रेस में भी, तीनों में इसकी सेम शॉर्ट की है Ctrl+K। ठीक है, अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में आपको कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि Ctrl+Alt+C का इस्तेमाल करते हैं और ये आपका इंसर्ट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन बी है जो मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट की है, Ctrl+F5 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो लिबर ऑफिस कैल्क में जो आपका साइड बार होता है उसको हाइड और अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड और अनहाइड का मतलब होता है छुपाना और दिखाना। ठीक है, इन दोनों के लिए कौन से शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सा मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, SSC के एग्जाम में ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। Ctrl+F5 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो साइड बार को दिखाने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ये भी पूछता है कि राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों में सेम काम होता है, साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और तीनों मेनू के अंदर ही, व्यू मेनू के अंदर ही मिलता है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिबर ऑफिस कैल्क में किसी संख्या के वर्गमूल की गणना करने के लिए फॉर्मूला में किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्मूला में एक लिबर ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, =SQRT का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बताना है कि इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला के लिए क्या इक्वल का इस्तेमाल करना जरूरी होता है, ट्रू या फॉल्स, तो आपको क्या करना है, ट्रू करना है। क्योंकि अब आप लोग लिबर ऑफिस कैल्क में कोई भी मैथ का सोल्यूशन कर रहे हैं उसके लिए आपको इक्वल लगाना जरूरी है, नहीं तो आपका जो सिस्टम है वो नहीं समझ पाएगा या क्या कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या करेगा, अगर आप इक्वल नहीं लगा के कोई फॉर्मूला का क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वल नहीं लगाए तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप इक्वल लगा कर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट के रूप में जो आप इनपुट दिए वो आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, इक्वल प्रोडक्ट 7/5 का मान क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोग एग्जाम में ये प्रोडक्ट लिखा है इसका मतलब समझिएगा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणा करना है। अब जितना भी वैल्यू यहाँ लिखा रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जिसको बोलते हैं गुणा करना। ठीक है, 7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 35 होगा। ठीक है, यानी 35 होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखा रहेगा, अगर इसको बस देखिएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है तो उसको गुणा कर दीजिएगा, जिसको मल्टीप्लाई कहा जाता है। इसको यहाँ पर जितना भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वही आपका राइट आंसर निकल के आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन सेम इसी वैल्यू पर पूछा जाता है, 5,2 का प्रोडक्ट क्या होगा, इसको आपको गुणा कर दीजिएगा, जितना भी रिजल्ट आएगा आपको उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, लिबर ऑफिस कैल्क में किसी श्रेणी के सेलों का औसत निकालने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एवरेज निकालने के लिए आपको कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इक्वल एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है कि लिबर ऑफिस कैल्क में एवरेज निकालने के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला फंक्शन देता है, वहां पे फॉर्मूला लिखा रहता है A=AVG, तो इसको नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। कभी भी अगर एवरेज निकालने के लिए बोलता है तो पूरा इक्वल एवरेज का फॉर्मूला लिखा रहता है। ठीक है, तो आपका इस तरह लिखा रहेगा एवरेज, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर इस तरह से पूछ रहा है तो उसको फॉल्स कर दीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, वो गलत होता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है, लिबर ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है, यानी कि रो और कॉलम को ऐड करने पर क्या बनता है, सेल, वर्कशीट, रो या पेज, तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, सेल बनता है। ठीक है, जब आपका रो और कॉलम ऐड होते हैं तो सेल डेवलप होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल का विकल्प नहीं होता है। ठीक है, ये सेम इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल का विकल्प नहीं होता है, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर आप करना है बी कर दीजिएगा फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पिवट टेबल का ऑप्शन पाया जाता है और डाटा मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है कि बोथ में क्वेश्चन डाल देता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं बोथ पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देते हैं। तो अगर आपको बोथ पर अगर क्लिक किए, कैल्क में पूछता है पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक शॉर्ट की है जिससे पूरे सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस का इस्तेमाल करके। ठीक है, बहुत में आपको कंट्रोल प्लस ए का भी मतलब आ जाएगा, तो कंट्रोल प्लस ए से भी आप कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आपको कैल्क में शॉर्ट की दिया उसी शॉर्ट की का आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर कैल्क से क्वेश्चन पूछता है उसमें लिखा रहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस को राइट करना पड़ेगा। आपको कंट्रोल प्लस ए को मत करिएगा, अगर बोथ में लिखा है तो बोथ को भी क्लिक मत करिएगा, नहीं तो आपका पूरा वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो एडिट मेनू के अंदर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट डालने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट करना है, किसी भी सेल के बीच में आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस आपकी शॉर्ट की इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये पूछता है कौन से मेनू मिलता है, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइटर में भी सेम होता है, राइटर हो गया, कैल्क, इम्प्रेस, सभी के आपको इम्प्रेस मेनू के अंदर मिलता है और तीनों एप्लीकेशन में सेम शॉर्ट की यही होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्पेल चेक विकल्प तक पहुंचने के लिए आपको किस मेनू का इस्तेमाल करना होगा? तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, टूल्स मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि आपको स्पेल चेक करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना पड़ेगा और इसकी शॉर्ट की होती है F7 होता है। ठीक है, अब ये आपको राइटर में भी, इम्प्रेस और कैल्क तीनों में आपको टूल्स मेनू के अंदर ही मिलता है और सेम शॉर्ट की होती है F7 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट में कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं होता है? यानी कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के चार्ट मेनू जो होता है उसके अंदर कौन सा चार्ट उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्क्वायर चार्ट। ये आप लोग के चार्ट के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में मैक्सिमम जूम कितना होता है? इसका ऑप्शन है 200%, 500, 600 या 400। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, 400% आप लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। अब स्प्रेडशीट लिखा रहेगा यहाँ आपका कैल्क लिखा रहेगा, दोनों लिखा रहेगा, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। जब स्प्रेडशीट लिख देता है तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्प्रेडशीट या कैल्क दोनों में से एक ही लिखा रहेगा तो उसको 400% आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर राइटर में पूछता है मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं तो 600% आप राइटर में कर सकते हैं और इम्प्रेस में 3000% आप कर सकते हैं, इम्प्रेस के अंदर जूम कर सकते हैं। ठीक है, कितना? मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किया जाता है।
यानी कि आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। जिसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किस मेनू के अंदर मिलता है, ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि व्यू मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपको राइटर में भी सेम यही होता है और राइटर के व्यू मेनू के अंदर ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्स मिनिमम जूम कितना होता है। यहाँ राइटर हो गया, यहाँ कैल्क होना चाहिए था, कैल्क है। कैल्क में कितना मिनिमम कितना जूम साइज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 20% आप कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, और राइटर में भी सेम कर सकते हैं। ठीक है, राइटर में भी सेम 20% और कैल्क में 20% सेम होता है। इम्प्रेस में अगर पूछता है मिनिमम जूम तो आपको 5% आप इम्प्रेस में कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन में है शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल करते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे जिसको नहीं पता होता वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। क्या करते हैं, एस को देखते हैं, सुपर यानी कि एस होता है तो वहां पर शॉर्ट की में भी दिया जाता है ऑप्शन में कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का भी ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, कभी भी अगर आपसे सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्ट की पूछती है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यह किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। ये भी ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्मेट मेनू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो सेव एस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये फाइल मेनू के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये आप लोगों का तीनों ऑप्शन आप लोगों का लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सुपर स्क्रिप्ट के बाद सब स्क्रिप्ट की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो वहां पर आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है सब स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, ये भी आप लोगों को फॉर्मेट मेनू के अंदर ही मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 22 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मल पूछता है कि फाइंड के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, तो कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इक्वल प्रोडक्ट 4 3 का मान क्या होगा, जिसका राइट आंसर आप लोग का 12 हो जाएगा। 12 क्यों होगा, यहाँ पर देखिएगा अगर प्रोडक्ट का ऑप्शन लिखा है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जितनी भी वैल्यू यहाँ लिखे रहेगी सभी वैल्यू का आप मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जितना भी उसका राइट आंसर निकला वही आपका ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है 4 गुणे 3 करना है, नहीं कि इसको क्या होगा 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है, इस तरह का सेम क्वेश्चन ही आएगा, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट लिखा है तो उसको डायरेक्ट आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है, यानी किसी भी सेल को डिलीट करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करने के लिए। ठीक है, अगर यह पूछता है किसी भी सेल को ऐड करना चाहते हैं तो शॉर्ट की क्या होती है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस प्लस का इस्तेमाल करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, इक्वल सम 6 5 इक्वल टू 5 का मान क्या होगा है।
इसका मतलब होता है आपको गुणा करना होता है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सम करने के बाद इसको ऐड करेंगे। 6 + 5 का मतलब क्या होता है, 11 हो जाएगा ऐड करने पर। उसके बाद 11 गुणे 5 कर दीजिएगा, यानी कि आपको 55 इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 25 है, इक्वल सम 6 5 × 5 का मान क्या होगा। तो सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यू लिख रहे हैं उसको पहले ऐड कर दीजिएगा। 6 + 5 कितना हो गया आपको, 11 हो गया। इसका सिंबल का मतलब होता है कि गुणा करना होता है, ठीक है। ये सिंबल जो आपका दिया है इसको गुणा करना होता है। जितना भी आप सम कर निकाले हैं उसमें 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आपका आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, यानी कि 55। इस तरह के भी ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सम इक्वल सम 5, 2 का मान क्या होगा। तो आपको बता दें इसका 7 राइट आंसर होगा। और सेम इसी वैल्यू पर ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर कभी भी आपको सम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सम का मतलब होता है कि प्लस करना, यानी कि ऐड करना है। जितनी भी वैल्यू लिख रही है सभी को जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना भी आपका आंसर निकलेगा वही आपका ऑप्शन में राइट क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में माइक्रोज का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टूल्स मेन्यू के अंदर आपको माइक्रोज का ऑप्शन मिलता है। ये आपका राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों मेनू के अंदर पाए जाते हैं, वो भी टूल्स के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इक्वल सम 6 5 4 प्लस प्रोडक्ट 4 4 का मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह का भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका मतलब क्या करना, आपको पहले सम करना है। जितने भी वैल्यू यहाँ लिखा रहेगी उसको सम कर लीजिएगा। उसके बाद जो राइट भी आंसर कितना होगा, 6 5 11 4 15 हो गया आपका। उसके बाद प्रोडक्ट हमें बताया ही हूँ, जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी उसका राइट आंसर निकलेगा वही आपको क्लिक करना ऑप्शन में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको अब 4 दूना 4 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 15 + 16 का ऐड करते हैं तो 1 और 3 31 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के ट्रिपल के एग्जाम में, तो पहले क्या कर, यहाँ पर सम लिखा है जिसका मतलब होता है प्लस करना। जितनी भी वैल्यू यहाँ लिखी रहेगी सभी वैल्यू को आप लोग जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितनी भी आएगी उसको वहां छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ अगर प्रोडक्ट लिखा है उसमें जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको गुणा कर लीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जितनी भी यहाँ वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आप मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा जो आपको ऐड किए रहेंगे उसी में उसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद कितना भी निकल जाएगा आपका, उसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करना है। अगर पहले सम लिखा है तो जितने भी वैल्यू उसको पहले जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितनी भी वैल्यू आएगा उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट में जाइएगा, वहां पर जितनी भी वैल्यू लिखी रहेगी उसको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जितना भी आपको आंसर निकलेगा, जो आप सम किए थे जिसका करेक्ट आंसर निकला था और प्रोडक्ट का जो गुणा किए थे उसका आंसर जितना निकला था, दोनों को क्या करिएगा, जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना भी आंसर निकलेगा वही आपका ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपको करना है और इस तरह के ट्रिपल के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इक्वल का इस्तेमाल होता है हमेशा, जब भी आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो इक्वल ही आपका एक सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका एक्सेल में भी काम करता है, राइटर हो गया, वर्ड हो गया, ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हुआ, सभी में आपको इक्वल ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला मैथ का सोल्यूशन कर रहे हैं वहां पे इक्वल नहीं किए तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम वैल्यू ही आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इक्वल प्रोडक्ट 2 सम 5 7 का मान क्या होगा। अभी आपको पीछे क्वेश्चन में समझाए थे क्या होगा, उसी तरह सेम इसको भी करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, इसको ऐड कर लीजिएगा। 5 और 7 ऐड करने पे कितना होता है, 12 हो जाएगा। और जो यहाँ पर वैल्यू लिखा है इसको मल्टीप्लाई करना है। 12 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 24 होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर कॉमा दिया है, यानी कि यहाँ से पहले इतना को ऐड करना है, जितना भी इसका सम निकला ऐड करने के बाद टोटल वैल्यू आई है, इसको 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। इस तरह भी सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज भी कर देगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, वैल्यू चेंज का भी पूछ सकता है। तो आप लोग को पहले करना है सम कर दीजिएगा, सम करने के बाद जितने भी आपको टोटल निकलेगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन लिखा, 2 लिखा है, 5 लिखा है या 7 लिखा है, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी आंसर निकलेगा वो आपका ऑप्शन में क्लिक करके राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस में स्प्रेड सॉफ्टवेयर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कैल्क का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे वर्ड पूछे तो राइटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर पावर पॉइंट पूछता है तो आपको इम्प्रेस बोलते हैं, ठीक है, इम्प्रेस आ जाता है उसमें। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 31 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल करते हैं ऑटो फिल्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन 4 लिखा है, कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है कि पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एफ के लिए फाइंड का ऑप्शन होता है, और कंट्रोल प्लस एल का होता है अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ये पूछता है कि ऑटो फिल्टर कौन से मेनू के अंदर मिलता है। तो आपको बताना है कि डाटा मेनू के अंदर आप लोग को मिलता है ये, ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट कुंजी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ठीक है। और ये आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है। राइटर में भी सेम वही होता है, फाइल मेनू के अंदर मिलता है। कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं, ये भी आपको फाइल मेनू के अंदर ही मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आप प्रिंट रिव्यू देखते हैं क्या उसमें एडिट कर सकते हैं क्या। तो ट्रू या फॉल्स, तो वहां पर फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है। कभी भी प्रिंट रिव्यू में कोई भी टेक्स्ट एडिट नहीं किया जा सकता है, ओनली आप पेज सेटअप कर सकते हैं लेकिन आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30 है 3। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्ट कुंजी क्या है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव करने के लिए, यानी सेव एज के लिए। ये आपका राइटर में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको फाइल मेनू के अंदर मिलता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, नॉर्मल सेव किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी से आपको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब आप कट या कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल करते हैं ऑटो स्पेलिंग चेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ठीक है। और ये आपका टूल्स मेनू के अंदर पाए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है, ये आपको राइटर कैल्क इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन में पाया जाता है टूल्स मेनू के अंदर, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 35 है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए हो जाएगा, व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है साइड बार का ऑप्शन, और इसकी शॉर्ट की भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो कंट्रोल प्लस F5 होता है साइड बार की शॉर्ट की, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को क्या हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल किया जाता है, तब वहां पर क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। इसी का इस्तेमाल किया जाता है साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए।
तो आज की क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क की। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम है या एग्जाम देने वाले हैं जिस मंथ में, सभी मंथ के लिए क्लास अवेलेबल है और इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके लिब्रे ऑफिस कैल्क का 15 से अपना 20 नंबर कंफर्म कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए 100 क्वेश्चन का, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग को अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताया करिए और डेली आप लोग क्लास किया करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।